तो साल 2025 की एक नई तमिल फिल्म है डूड और इसने आते ही थिएटर्स में काफी बज़ क्रिएट कर दिया है। कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है तो कुछ को बिल्कुल नहीं। चलिए आज इसी फिल्म को थोड़ा डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पर इतनी अलग अलग राय क्यों बन रही है। एक ऐसी फिल्म के बारे में सोचिए जो शुरू तो होती है एकदम लाइट हार्टेड कॉमेडी की तरह, लेकिन इंटरवल के बाद अचानक से एक सीरियस मेलोड्रामा में बदल जाती है। बस डूड के साथ बिल्कुल यही हुआ है और यही एक चीज है जो इस फिल्म को या तो बहुत खास बना देती है या फिर कुछ लोगों के लिए थोड़ी निराशाजनक। तो सबसे पहले इस फिल्म की बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये दो हिस्सों वाली फिल्म का मतलब क्या है। फिल्म की कहानी घूमती है अगन और कुरल के इर्द गिर्द। दोनों बचपन के दोस्त हैं और उनकी लाइफ एकदम सेट चल रही होती है। फिर आता है एक ट्विस्ट। कुरल अगन से अपने रोमांटिक फीलिंग्स का इजहार करती है। अगन के इनकार के बाद उनकी दोस्ती एक बिल्कुल नए कॉम्प्लिकेटेड मोड़ पर आ जाती है। यहाँ से शुरू होता है फैमिली ड्रामा, सोशल कॉमेंट्री और इमोशंस का एक सफर। तो जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए पहले बात करते हैं उन चीजों की जो इस फिल्म में लोगों को पसंद आ रही हैं, यानी इसके प्लस पॉइंट्स। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके एक्टर्स और इसका विजुअल ट्रीटमेंट। लीड एक्टर्स की जो एनर्जी है वो स्क्रीन पर साफ दिखती है। सिनेमैटोग्राफी इतनी वाइब्रेंट है कि फिल्म देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा फिल्म ने रोमांस के साथ सोशल थीम्स को मिक्स करने की एक एम्बिशियस कोशिश की है। और हाँ, इसका फर्स्ट हाफ, उसमें जो ह्यूमर है वो वाकई काफी फनी और एंटरटेनिंग है। इसके विजुअल्स की तारीफ क्रिटिक्स ने भी की है। जैसा कि इंडिया टुडे के रिव्यू में कहा गया, फिल्म रंगीन फ्रेमिंग और एक फेस्टिवल फिल्म वाली एनर्जी के साथ स्क्रीन पर खूबसूरत दिखती है। तो एक विजुअल ट्रीट तो ये जरूर है। और परफॉर्मेंस की बात तो करनी ही पड़ेगी। प्रदीप रंगनाथन, ममिता बेजू और शरद कुमार, इन तीनों को फिल्म का हाईलाइट माना जा रहा है। क्रिटिक्स का भी यही कहना है कि जहां जहां स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर पड़ती है ना, वहां इन एक्टर्स ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से फिल्म को संभाल लिया है। लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जो फिल्म में आखिरकार काम नहीं कर पाईं। फिल्म की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका टोन। फर्स्ट हाफ जहां एकदम ब्रीजी, यूथफुल और फनी है, वहीं सेकेंड हाफ आते आते फिल्म काफी क्लटर्ड और इनकंसिस्टेंट हो जाती है। जो ह्यूमर पहले हिस्से में आकर्षण का केंद्र था, वही सेकेंड हाफ के मेलोड्रामा के बीच थोड़ा अजीब और आउट ऑफ प्लेस लगने लगता है। और इसकी जड़ राइटिंग में मानी जा रही है। द वीक ने अपने रिव्यू में साफ लिखा है कि फिल्म की राइटिंग बेहद असंगत यानी एक्सट्रीमली इनकंसिस्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस भी हैं जो काफी क्रिंज वर्दी हैं और ऑडियंस को कहानी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर क्रिटिसिज्म को सम अप करें तो स्क्रीन प्ले फोकस खो देता है। प्लॉट इतना प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जो इमोशनल मोमेंट्स हैं वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। फिल्म में इतने सारे सबप्लॉट्स हैं कि कहानी भटक जाती है और कुछ डायलॉग्स पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब आते हैं नंबर्स पर। देखते हैं कि क्रिटिक्स और ऑडियंस इन दोनों ने फिल्म को कैसे रिसीव किया है। रॉटन टोमेटोज पर फिल्म का स्कोर है 62%। इसका मतलब है कि क्रिटिक्स की तरफ से एक मिक्स्ड रिएक्शन है, थोड़ा पॉजिटिव साइड की तरफ झुका हुआ, लेकिन कोई ओवरवेलमिंग प्रेज नहीं है। अगर अलग अलग पब्लिकेशंस की रेटिंग्स देखें तो ये मिक्स्ड रिएक्शंस और साफ हो जाता है। इंडिया टुडे ने इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए और इसे एक फन, इसेंट्रिक रोमांस कहा। वहीं दूसरी तरफ वन इंडिया ने 2.75 स्टार्स दिए और कहा कि इमोशनल कनेक्ट कमजोर है। और केरला 9 का रिव्यू तो काफी क्रिटिकल था, जिसमें वीक राइटिंग को ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया गया। अब बात करते हैं आम जनता की। ऑडियंस में भी दो ग्रुप बने हुए हैं। एक तरफ रेडिट पर यूजर्स ने इसके अजीबोगरीब ह्यूमर और परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की है। एक यूजर लिखते हैं, कुंवर की ह्यूमर और परफॉर्मेंस पसंद आए, प्रदीप, शरद कुमार और ममिता कमाल के थे। लेकिन फिर दूसरी तरफ ऐसी भी ऑडियंस है जो राइटिंग से काफी डिसअपॉइंट हुई। एक और रेडिट यूजर का कहना है, फिल्म देखते देखते लिटरली आधे रास्ते में ही पूरी कहानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइटिंग इलॉजिकल लगती है। तो साफ है ऑडियंस भी इस फिल्म पर बिल्कुल बंटी हुई है। तो इतनी सारी अच्छी और बुरी बातें सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? क्या है फाइनल वर्डिक्ट?
तो इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि देखने वाले को क्या पसंद है। अगर किसी को एनर्जेटिक, यूथ सेंट्रिक रोम-कॉम्स अच्छी लगती हैं और वो एक थोड़ी मेसी इसी कहानी को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, तो उन्हें ये फिल्म ज़रूर एंटरटेन करेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई एक टाइट स्क्रिप्ट और एक इमोशनली कंसिस्टेंट कहानी ढूंढ रहा है, तो शायद उन्हें थोड़ी निराशा हो सकती है। तो आखिर में सवाल बस यही बच जाता है, क्या डूड एक फ्लॉड जेम है? यानी एक ऐसा हीरा जिसमें थोड़ी कमियां हैं? या फिर ये बस एक एम्बिशियस फेलियर है, एक ऐसी कोशिश जो बड़ी थी पर पूरी ना हो सकी? इसका जवाब शायद हर ऑडियंस मेंबर अपने अपने एक्सपीरियंस से ही दे पाएगा।